हेलो गाइस। तो मैं सुप्रिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और ये मेरा इंटरेस्टिंग ब्लॉग का पार्ट है जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज हो रही है, आज रात में अष्टमी की पूजा हो रही है। चूँकि मैं ये ब्लॉग 10वीं को डाल रही हूँ, चूँकि मैं अष्टमी के रात में ये ब्लॉग को मैंने शूट किया हुआ है, तो मैं उसी तरह से बातें करूँगी जैसे कि आज ही हो रहा है और कैसे-कैसे हम लोग क्या-क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो देख रहे हैं अष्टमी की रात में ये पूजा हो रही है और दीवार पे इस तरह से कोहबर होता है ना, कोहबर बनाया जाता है। तो उस तरह से अ, चावल 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 के आटे को घोर करके और उसको हाथ से छापा दे करके और उसमें सिंदूर लगाकर मम्मी लोग बनाती हैं। और एक माता रानी का कोहबर तैयार किया जाता है हमारे यहाँ और माता रानी की पूजा की जाती है। और कलश देख रहे हैं, कलश का मेन रोल होता है इस पूजा में। और इधर हम लोग पूजा पाठ की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने सारा चीज़ सामान रख लिया था कि हमें किस तरह से क्या-क्या चीज़ बनाना है, सब चीज़ धो के रख लिया था और हम लोग नहा धोवा के तैयार हो चुके थे। इसमें क्या होता है कि रात में 11 बजे के बाद ही कलश की जो भी रखने की प्रक्रिया होती है, की जाती है और उसके बाद हम 11 बजे के बाद ही नहा धोवा करके और माता रानी के लिए प्रसाद बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम लोगों ने सब चीज़, जितने भी चीज़ थे सबको धो करके रख लिया था और सभी चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे थे। इधर मेरी मम्मी माता रानी के लिए कोहबर की तैयारी कर रही थी और वो बना रही थी। और नवमी में पूजन होता है। तो जानवी दी, आप बता सकती हैं कि अष्टमी के रात में जो हमारे यहाँ अष्टमी के पूर्व माता जी की जो कलश रखा जाता है वो किस लिए रखा जाता है? क्योंकि अष्टमी माता को बोला जाता है कि धन वैभव की देवी होती हैं। हमारे यहाँ जो भी त्यौहार होते हैं ना, वो सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और ये चैत्र मास में होने वाला त्यौहार भी नई फसलों के आगमन की सूचना देता है। इस त्यौहार में माता जी को नए जो भी नए अनाज होते हैं उससे बनाए हुए जैसे पकवान धान, चढ़ते हैं। गेहूँ, जी हाँ। चना, चना दाल। और इसके अलावा इसमें अष्टमी की रात में बनाया जाता है प्रसाद। और नवमी की सुबह यानी नवमी में अष्टमी में कलश की स्थापना होती है और नवमी में पूजा किया जाता है। प्रसाद रात्रि में बनता है और सुबह भोग लगाया जाता है। यानी अष्टमी और नवमी दोनों तिथि में पूजा हो जाती है। और इस चूँकि मौसम बदलाव भी होते हैं तो इसकी सूचना भी इस त्यौहार से मिलती है कि हम आने वाले मौसम के प्रति भी सजग हो जाएं। और हम माता शीतला का अनुष्ठान करते हैं कि और इसलिए भी करते हैं कि सालों हाँ। भर किसी भी चीज़ की कमी ना हो, माता ऐसे ही समृद्धि बनाए रखे, है नहीं, ना? शीतला माता को माना जाता है कि जो भी जितने भी वायरस नुमा जो भी बीमारी होती है उसमें शीतला माता का ही लोग पहले भी पुराने ज़माने में लोग शीतला माता को चेचक वगैरह का नाम दे के पूजा करते थे। तो ये आने वाले समय में इस तरह की बीमारियां ना हो उसके लिए पहले ही पूजन किया जाता है। तो इसके पीछे बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम पूजा करते हैं माता शीतला का। और बहुत ही सुंदर लगे, हमने बचपन से देखा है पूजा होते हुए, तो एक लगाव सा हो गया है और बहुत ही मिस करती हूँ। मैं जिस साल मैं नहीं रहती हूँ तो मैं बहुत ही लकी मानती हूँ कि इस साल मेरी मम्मी कर रही थी पटना में ही और मैं पटना में ही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मम्मी यहाँ पे कर रही थी। अब बहुत सारे लोग भी आए थे सुबह में प्रसाद खाने, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी तो शुरुआत ही हो रही है, आप देखते जाइए आगे कि मैं हर चीज़ आप लोग को, टोटल चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी। आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और सच में मतलब कि ये रात में ही पूजा, मतलब 11 बजे से नहा धोवा के हम लोग शुरू करते हैं और सुबह में 3-4 बजे तक ये पूजा मतलब कि समाप्त होता है ये पूजा। और बहुत ही अच्छा लगता है सच में देखने में। आप लोग को धीरे-धीरे आप लोग को सब चीज़ दिखाऊँगी, क्या-क्या बनता है, कैसे प्रसाद बनता है, क्या-क्या चीज़ इसमें बनती है। मैं हर चीज़ आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो आप लोग हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए। तो मम्मी इसमें सिंदूर लगा रही हैं चूँकि इसका शोभा और बढ़ जाता है सिंदूर लगाने से पूरा, और अच्छा लगने लगता है। और साड़ी या फिर चुनरी हो गया या फिर गमछा होता है ना, उसका भी कोई भी नया वस्त्र होना चाहिए, या फिर ब्लाउज का पीस भी होता है, उससे भी किसी भी नए वस्त्र से माता रानी
को बनाया जाता है, उनको बिठाया जाता है उनके छवि के रूप में, जिस तरह से आप लोग आगे हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। तो इस तरह से है। और देख ही रहे हैं मम्मी कितने अच्छे से मतलब कर रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। बहुत छोटे थे तब, बचपन में हम लोग सवेरे उठ के खाली हम प्रणाम ही करने जाते थे। प्रणाम और मुंह धो के प्रसाद खाना है, यही रहता था। तो देखिएगा मम्मी किस तरह से माता को चुन्नी बनाती हैं और ओढ़ाती है, देखिएगा कितना प्यारा लगेगा। ठीक, तुम्हारी वाली साड़ी भी तो पतली है ना, ये पतला फैब्रिक आता है नहीं, कॉटन का, प्योर कॉटन पतला होता ही है बहुत ज़्यादा। और इधर देख सकते हैं आप सारा सामान, ये आटा है, चावल है, और ये सब बनाने के लिए सामान, जीरा है और हल्दी है, और इसमें ये देख सकते हैं इलायची है, गुड़ है, इसमें गुड़ की खीर बनाई जाती है, और मिर्ची, सारे सामान अभी बनाएंगे हम लोग उसमें। तो माता रानी जी तैयार हो गई हैं, बैठ गई है माता रानी। ओहो कितनी प्यारी लग रही हैं, साड़ी पहन लिया है माता रानी ने। कलश गिराएंगी आप, कलश का पानी गिर जाएगा। आंचल में ही दिया जाता है ना मम्मी। मम्मी कलश गिरेगा, थोड़ा सा घूंघट सीधा कर दो। हट ऑटो, कलश खींच दे आगे। हाँ थोड़ा सा आगे कर दो। मम्मी थोड़ा सा घूंघट ही कर दो, सीधा कर दो। अरे वाह, वीडियो में लग रहा है जैसे पलस्ती मार के कोई बैठा है। आलती पालती बन के। हाँ, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे तो किस तरह से वस्त्र का यूज किया जाता है। अब लग रहा है ना जैसे कि माता रानी बैठी हुई हो, तो बस ऐसे ही उनकी छवि को बनाया जाता है कि माता रानी हमारे घर में विराजमान होइए, हम आपके लिए प्रसाद बनाएंगे और आपको भोग लगाएंगे। तो माता रानी की एक छवि नए वस्त्र से बनाई जाती है और उनको घूंघट उड़ा दिया जाता है, और उसमें सिंदूर वगैरह भी लगाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी मम्मी सिंदूर भी लगा रही हैं। और सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि माता रानी एकदम पैर समेट के बैठी हुई हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में गाइस। और आप सच में अगर ऐसे पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं तो रात कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। वैसे मैं और मेरी दीदी और मेरी मम्मी थे रात में जगे हुए, तीनों ने हमने बहुत सारी गॉसिप भी की, हंसी मजाक भी किए, और साथ में हम लोग बना भी रहे थे। अच्छा भी लग रहा था, लेकिन जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना उतना ही अच्छा लगता है। हमने गूगल से निकाल के गीत भी गाया, जो कि आप लोग को बाद में सुनने को मिलेगा कि हमने किस तरह से गीत को गाया है। और सच में आप लोग को अच्छा लगेगा वो गीत, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा, और जय माता दी ज़रूर ही लिखिएगा। हमने बहुत सारी कोशिश की है और बहुत सारी मेहनत भी की है, और साथ में मैं वीडियो भी शूट कर रही थी कि कोई भी चीज़ चूक ना जाए। हर एक चीज़ की मैं वीडियोस बना रही थी ताकि हमारे ऑडियंस को हर चीज़ का पता चले कि बिहार में नवमी के अष्टमी के रात में और नवमी के सुबह में माता रानी की किस तरह से पूजा की जाती है। और जो बाहर से हमारे ऑडियंस है, जो बिहार से नहीं है, वो देख रहे हैं, चाहे बिहार में भी बहुत लोगों की फैमिली में नहीं होती, जो लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हें पता चल जाए। तो हमने नया इंडक्शन भी मंगवा लिया था, क्योंकि हमें आप जानते ही हैं कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है और गैस सिलेंडर को लेके जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं हमारे देश में, तो वैसे ही चल रहा है कि पता नहीं गैस सिलेंडर मिले या ना मिले, बहुत जगह नहीं मिल रही है। तो रात में अगर कब गैस सिलेंडर की किल्लत हो जाए कोई नहीं जानता है। इस वजह से हमने सोचा कि चूँकि रात का वक्त रहेगा तो क्या ही किया जाए, तो इसलिए इंडक्शन भी मंगवा लिया था कि आपातकाल में ये काम दे देगा। अगर गैस ख़त्म हो गया तो चूँकि मेरा गैस
बहुत हल्का लग रहा था वहाँ पे सिलेंडर में, लग रहा था कि कब ख़त्म हो जाएगा, नहीं ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने इंडक्शन भी मंगवा लिया था। लेकिन माता रानी की कृपा देखिए कि हमने जो भी खाना बनाया गैस सिलेंडर पे ही बनाया, गैस चूल्हे पे ही बनाया और सारा खाना बन गया और गैस ख़त्म नहीं हुआ। ये तो हमने इमरजेंसी में मंगवाया था, वैसे आगे काम देगा। ये समस्या मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है अभी गैस सिलेंडर की, जो कि नहीं मिल रही है आसानी से। तो हम किचन में ही सब चीज़ बना रहे थे। बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। तो हमारे यहाँ जो अष्टमी की रात में माता जी की पूजा की जाती है, तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि उधर गुड़ वाली खीर और इधर चना उबाल रही हूँ मैं। चना की दाल हल्दी डाल के उबाल रहे हैं और बनाने की तैयारी चल रही है। देखते हैं दाल वाली पूड़ी बनेगी, इसीलिए तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। और देखिए सुबह के 3 बजे इधर शुभ मुहूर्त होता है ना, सुबह के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में माता जी की पूजा की जाती है। उस समय नवमी भी घुस जाता है, माता रानी की पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है। हाँ, भोग लगाया जाता है माता रानी, भोग ही बनता है। तो मैं दिखाऊंगी, आप लोग को आगे बने रहिए। तो मैं और जानवी दी किचन में दाल उबाल रहे थे और जानवी दी मेरी गुड़ का खीर बना रही थी। दूध का खीर नहीं, गुड़ का खीर, जो कि पानी में ही बनाया जाता है। वही गुड़ का खीर चावल डाल के बनाया जाता है, जो माता रानी को अर्पित किया जाता है। और मम्मी मेरी जीरा और मिर्च को पीस करके तैयार कर रही थी, जो कि जो दाल में उबाल रही थी चना का दाल, उसमें ये मिक्सचर को ऐड किया जाता है। दाल वाली पूड़ी बनाने में उसका यूज़ होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये खीर बन रही है और सच में बहुत ही, जैसे माता रानी को जैसे प्रसाद चढ़ता है ना, इसमें जो स्वाद आता है ना, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। मतलब दूध वाली खीर में वो स्वाद नहीं रहता जितना स्वाद मतलब इस खीर में आती है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि माता रानी की कृपा हो और इनकी कृपा से स्वाद बढ़ जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पूजा की तैयारी के लिए अब आटा सान रही थी, क्योंकि मैं एक बार मैंने किया और दूसरी बार मेरी जानवी दी ने किया। और चूँकि बहुत ज़्यादा प्रसाद बनाना था, नेक्स्ट डे मेरे भैया के दोस्त थे और भी बहुत ज़्यादा लोग थे, भाई लोग थे, जो भी आसपास में लोग थे, मेरी बुआ थी, बहुत सारे लोग आने वाले थे और मैं भी जाती तो मैं भी प्रसाद लेकर जाने वाली थी। तो बहुत ज़्यादा ही आटा को सानना था, गूँथना था और पूड़ियाँ बनानी थी। तो एक बार मैंने तैयार किया, एक बार मेरी जानवी दी ने तैयार किया। इधर आप देख सकते हैं माता रानी की पूजा की तैयारी चल रही है। मम्मी ने सब चीज़ रख दिया है और कुछ श्रृंगार के सामान भी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये वगैरह भी रख दिया है माता रानी के आगे। और मैं इधर दाल को, जो कि दाल अब पक चुका था तो उसको, वो गर्म था इसलिए मैं ग्लास से उसको पीस के तैयार कर रही थी। ये मार्केट वाले जो दाल होते हैं बहुत ही हार्ड दाल थे, इसको सिजाने में मुझे तकरीबन 1 घंटा प्रॉपर लग गया था और फिर भी वो जितना मतलब पकना चाहिए उतना नहीं पका था। तो आप देख सकते हैं उसके बाद मेरी मम्मी और जानवी दी ने पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं पूड़ियाँ छान रही थी। और हमने 11 बजे के बाद 11:30 बजे से हमने बनाना शुरू किया था और पौने 2 बजे तक हमारी पूड़ी खीर बन के तैयार हो गया था। तो हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं मम्मी जानवी दी बना रही है और मैं इसके बाद छानने का काम करूँगी। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब मिलजुल के त्यौहार में काम करते हैं ना, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और मैं सच में बचपन से मैंने ये पूजा अपने घर में देखी है, तो वो बचपन की यादें भी बहुत ताज़ा हो जाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और माँ आपके साथ हो और माँ के साथ जब बेटियाँ मिलकर कोई काम करती हैं ना, तो उसका मतलब उसका तो जवाब ही नहीं। कितना अच्छा लगता है ना माँ के सामने, मतलब बहुत ही अच्छा। और माँ के हाथों की बनी हुई पूड़ियाँ, आहा, उसका तो मतलब खैर बात ही नहीं है। माँ का प्यार, लाड़ दुलार, हम सब चीज़ हमें मिलता रहता है और भर भर के आशीर्वाद भी मिलता रहता है। मेरी मम्मी काम भी कर रही थी और साथ में हम लोग के लिए माता रानी से दुआ भी कर रही थी। बीच बीच में वो माता रानी का नाम भी ले रही थी और आशीर्वाद भी
मांग रही थी हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, कि हमारे भविष्य में ऐसी कोई भी संकट, ऐसी कोई भी आपदा ना आए। माँ ऐसी ही होती है, माँ बहुत ही प्यारी होती है, जिनकी भी माँ होती है बहुत प्यारी होती है। और मेरी माँ का जीवन तो मतलब हम खैर बच्चे ही हैं, हमारे ही इर्द गिर्द हमारी माँ का जीवन मतलब घूमता रहता है, हमारे बारे में ही हमेशा सोचती रहती हैं। और वो कोई भी खाना वाना बनाती है तो बहुत ही प्रेम से, बहुत ही ढंग से बनाती हैं, और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। हमने बचपन से स्वादिष्ट खाना खाया है, वो भी अपनी मम्मी की बदौलत, क्योंकि मेरी माँ शुरू से ही अच्छा खाना बनाती थी, जिसका देन है कि हम भी अच्छा खाना बना लेते हैं। इसलिए तो मैं टेस्टी ब्लॉग आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। ये सब बनाने में वक्त तो लगता है, तो देख सकते हैं आप, मैंने इतनी सारी पूड़ियाँ तल के तैयार कर ली हैं और ऑलमोस्ट अब हमारा हो ही चला है। वैसे मुझे और जानवी दी को गीत तो नहीं आता है, गाने हम लोग गा लेते हैं, लेकिन गीत तो हम लोग को नहीं आता है। हमारी आंटीज़ वगैरह हैं, जो बहुत सारी आंटी हैं गांव में, या फिर मेरी मम्मी है, सबको गीत गाना आता है, लेकिन मुझे नहीं आता, मेरी जानवी दी को भी नहीं आता। हम लोग जो भी लड़कियां, हम लोग को किसी को भी गीत गाना नहीं आता, तो हम लोगों ने मोबाइल का सहारा लिया, गूगल में गीत डाला, जो हमारे आंटी लोग गाती थी उनका अंतरा एक मालूम था, तो हमने डाला और वो निकल गया। उसके बाद हमने गीत गाया। तो देख आप इंजॉय कीजिए और बताइए कमेंट में कि हमने कैसा गाया है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और सुनिए हमारे गीत को और इंजॉय कीजिए। तो चलिए आप लोगों के सामने पेश है निमिया के डाढ़ मैया। जो लोग गीत गाते हैं उन लोगों को पता होगा। तो ये गीत हम लोग आप लोगों के समक्ष हाजिर करते हैं, मैं और जानवी सिंह। तो सुनिए। निमिया के डाढ़ मैया डालेली झूलनवा के झूले झूलेना। निमिया के डाल मैया डालेली झूलनवा के झूले झूलेना। मैया गावेली गीत
झूलते झूलत माई के लगले पियसिया की जली भैली ना मलहोरिया दुआरी मैया चली भैली ना मलहोरिया दुआर मैया चली भैली ना जागल बाड़ू की सूतले मालिन की बूंदा कना जागल बाड़ू की सूतले मालिन की बूंदा कना होगी बूंदा कना हमके पनिया पिया मालिन बूंदा कना हमके पनिया पिया मालिन बूंदा कना कैसे के पनिया पिया मोरी मैया की गोदी गोदियाना कैसे के पनिया पिया मोरी मैया हो के मोरे गोदियाना हो के मोरे गोदियाना बड़े बल का नादान की मोरे गोदियाना कि बड़े बल का नादान मैया मोरे गोदियाना बल का सुताना मालिन सोने के खटोलवा के एक बुंदवाना बल का सुताना मालिन सोने के खटोलवा के कना हमके बूंद कना हमके पनिया पिया मालिन बूंद कना हमके पनिया पिया मालिन बूंद कना बल का सुतवली मालिन सोने के खटोलवा हो के एक बुंदवाना बल का सुतवली मालिन सोने के खटोलवा की बूंद कना मैया के पनिया पियोली हो के लेंदे बुंदना मैया के पनिया पियोली मालिन के बुंदवाना जैसे के मालिन तो हमके जोड़ावलो वैसे ना जैसे के मालिन तो हमके जोड़ावलो ओइसे ओइसे ना होके ओइसे ओइसे ना तो हर बल का जुड़ास मालिन ओइसे ओइसे ना तो हर बल का जुड़ास मालिन ओइसे ओइसे ना निमिया के डाढ़ मैया डालेली झूलन की झूली झूली ना मैया झूली झूली ना मैया मोरी गावेली गीत की झूली झूली ना। तो कैसा लगा आप लोग का हमारा गीत, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हम दोनों ने पहली बार ये गीत गाया है, क्योंकि हमें गीत नहीं आता है तो हमने गूगल बाबा का सहारा लिया और उससे ही हमने गीत गाया। और आप लोग बताइएगा कि हमने किस तरह से गाया है। और माता रानी की पूजा ऑलमोस्ट अब होने वाली है, क्योंकि 3 बजने तक का इंतज़ार किया जाता है। जब 3 बज जाएगा तब मेरी मम्मी पूरा प्रॉपर पूजा कर लेंगी। अभी भोग लगाने की तैयारी कर रही हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ा चुकी हैं। लग रहा है ना माता रानी अब बैठी हुई हैं, जैसे बस उनको बस प्रसाद खाने की बस उनको बस दे रहे हैं, वैसे ही बैठी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद आ रहा था हमें देख कर के सच में। और 3 बजे माता रानी की पूजा की जाती है। तो 3 बज चुके हैं और माता रानी की पूजा समाप्त हो गई है।
और ये सुबह के 3 बज रहे हैं और मम्मी के प्रणाम करने के साथ साथ हम लोग प्रणाम करेंगे और मेरे पापा, भैया और मेरी भतीजी भी थी, सबको हम लोग उठा कर लाने वाले हैं, सब लोग प्रणाम करेंगे। आप लोग बने रहिए, देखते रहिएगा। तो माता रानी की पूजा हो चुकी है और माता रानी की पूजा तब समाप्त होगी जब 4 बजे माता रानी को छांक दिया जाता है। छांक मीन्स कि उसमें बड़ी वाली इलायची और लौंग को कूट करके उसमें पानी मिला दिया जाता है और वो 4 बजते ही सारे पूड़ियों पर घुमा दिया जाता है। तब वो होता है कि छांक पड़ जाता है, तब माता रानी का पूजा संपन्न माना जाता है। तो अब मैं प्रणाम कर रही हूँ माता रानी को, आप देख ही रहे हैं। उनको प्रणाम करने के बाद मम्मी सबको टीका लगा रही थी और उसके बाद सभी लोगों को हम लोग जगा दिए जा कर के, ताकि सभी लोग आके सबको प्रणाम कर लें। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है। इतनी सुबह में हम लोग, मतलब जब पूरी दुनिया सो रही थी तब हम लोग सुबह में ये सब कर रहे थे। और वैसे पूरी दुनिया ही नहीं, उस समय हम लोग रात में लाइव में देख रहे थे कि बहुत सारे लोग हमारे पटना में हनुमान मंदिर के पास लोग लाइन लगा के खड़े थे। हनुमान मंदिर यहाँ का फेमस है पटना का, और यहाँ लोग 2 बजे रात से ही लाइन लगा के लोग खड़े थे हनुमान जी के दर्शन के लिए, राम जी के दर्शन के लिए, वहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मम्मी मुझे सिंदूर कर रही हैं इधर, और किया जाता है माता रानी को लगाया हुआ सिंदूर रहता है। बहुत ही टीका है, तो वो आते हैं प्रणाम टीका लगाया जाता है उन्हें, और जो शादीशुदा वो टीका लगाया जाता है। इधर भी पैर लग, और उसके बाद मिलियन हिट जाए। इंस्टाग्राम पे हिट हो जाओ और पैर छुओ, तोड़ मत देना मेरा पैर। हाँ रुको ना यार। अभी सुबह के 3 बजे हैं और सभी लोग आ रहे हैं प्रणाम करने के लिए। मेरे पापा आ गए हैं, प्रणाम करे, जय माता रानी। पापा का स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। हमारे घर की सबसे मुख्य आदमी आई। ए माता रानी को प्रणाम करो बेटा, रिसीव करो, प्रणाम करो साची, प्रणाम करो बेटा, बढ़िया से प्रणाम करो बेटू, रिसीव करो ना, प्रणाम करो साची, प्रणाम, मुड़ी झुका के प्रणाम करो, रिसीव करो ना हो। हाँ प्रणाम करो। ए खूब खुश रहा मेरा बच्चा। टीका करा लो, टीका करा, टीका करा। हाँ ये देखो ना है, इधर देख ले बेटा, इधर वीडियो में देख लो थोड़ा सा। गोला भी हो जा सो जा, जा चलो जा सो जा। चाचा को लगा दो। तो माता रानी को प्रसाद चढ़ने के बाद और फिर से हम लोग लग गए हैं प्रसाद बनाने में। ये सभी लोगों को खिलाने के लिए है, जितने भी गेस्ट आएंगे उनको खिलाने के लिए है। बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज रामनवमी है तो पूजा करना है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने। और ये बड़ा सा भगोना है, इसमें और इसमें दोनों में पूड़ियाँ रखी हुई है। बहुत सारी पूड़ियाँ बनी है क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, उनको प्रसाद देना है और खिलाना भी है। और मैं भी जाऊँगी तो मैं भी लेकर जाऊँगी। तो यही है, देख सकते हैं आप, इसमें बना के रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इतना बन के तैयार हो चुका है और बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि इतना में सभी का हो जाएगा, नहीं भी होगा तो दाल बचा हुआ है, बाद में बन जाएगा। तो मैं जा रही हूँ नहाने और नहा धो के पूजा करके। और क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना भी है, प्रसाद साथ लेके मैं चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ भी माता रानी का पूजा करना है और वहाँ भी घर में पूजा करना है राम भगवान जी का। तो यहाँ से मैं प्रसाद लेकर चली जाऊँगी। यहाँ तो खा नहीं पाऊँगी। अगर वहाँ पूजा नहीं करना होता तो यहाँ रुक भी जाती, लेकिन क्योंकि वहाँ पूजा करना है, मैं शुरू से एक पूजा से लेकर अभी तक पूजा की हूँ, तो आज तो करना ही पड़ेगा ना।
आज क्योंकि चूँकि आज नवमी है, आज नहीं करूँगी तो फिर 9 दिन का फल कैसे मिलेगा। तो चलिए, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। और कैसा आप लोगों को लगा माता रानी का ये त्यौहार जो हमारे यहाँ मनाया जाता है, माता रानी की पूजा की जाती है, कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखने के बाद, फुल वॉच करने के बाद, अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे आप नए ऑडियंस हैं और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग और टेस्टी ब्लॉग लेकर आती रहती हूँ। ये मेरा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है और ये इसमें तो आप लोग टेस्टी भी ब्लॉग देख लेंगे, क्योंकि जो भी बना है वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। लेकिन हाँ, चूँकि मैंने बताया नहीं है इसमें, लेकिन हाँ दिखा ज़रूर दिया है आप लोगों को। इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, क्योंकि माता रानी की पूजा हमारे यहाँ कैसे की जाती है इस चीज़ को मैंने बताया है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे ब्लॉग का। तो चलिए, इसी तरह से बने रहिए और जैसे मुझे फिर से मौका मिलेगा फिर मैं आप लोग के लिए टेस्टी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मैं सुप्रिया आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।